लेट ट्रैवलर्स टेक्नोलॉजी आईपीओ और दूसरा नाम बोलूँ तो एक्सिको आईपीओ। फिलहाल मार्केट के अंदर ये आईपीओ आया हुआ है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिक डिटेल्स, उसके अलावा जीएमपी और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। तो कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो थी 2006 के अंदर। उसके अलावा कंपनी जो काम करती है वो करती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनका, जिसके ऊपर आप ट्रेन टिकट, बस टिकट, फ्लाइट, उसके अलावा होटल बुकिंग, ये सब बुक करने में आपको मदद करती है कंपनी। उसके अलावा ये लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं जो इनकी स्पेशलिटी है, जैसे कि मैं आपको बता दूं पीएनआर स्टेटस, कन्फर्मेशन, प्रेडिक्शन, उसके अलावा सीट अवेलेबल है कि नहीं है उसका अलर्ट। जैसे कि आपको बस इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लिख देना है कि यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, ये सीट है, ये कब अवेलेबल होगी, तो आपको अपने आप ये नोटिफिकेशन भेज देंगे कि सर इस टाइम पे अब ये सीट अवेलेबल है। तो ये इनका एक काम है। उसके अलावा ट्रेन रनिंग स्टेटस कि ट्रेन अभी कहाँ तक पहुँची है, आगे कहाँ से जाने वाली है, ये सब कुछ। उसके अलावा अपडेट एंड डिले प्रेडिक्शन, मतलब जिस ट्रेन से आप जा रहे हो क्या वो आज लेट होने वाली है, तो वो सब आपको ही पहले ही बता देता है। ये आपको अल्टरनेटिव रूट के बारे में भी बता देती है, मतलब अगर आज बस किसी और रास्ते से जाने वाली है, आपकी जहाँ पे लोकेशन पे आपको पहुँचना है, तो उसके बारे में भी आपको पहले बता देगी। उसके अलावा फ़्लाइट रनिंग स्टेटस और बस रनिंग स्टेटस आपको बता देगी। उसके अलावा इनके पास एक मेजर चीज़ है जो इन्होंने अभी फ़िलहाल डेवलप की है, वो है एआई बेस्ड प्लानिंग। इसमें जब आप इनके ऐप या वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ बताएंगे कि मैं ये लोकेशन है, यहाँ से मुझे डेस्टिनेशन लोकेशन यहाँ पहुँचना है, तो इनका जो एआई है वो आपको पूरा एक प्लान बना के दे देगा। मतलब जैसे कि आप वैकेशन के लिए जा रहे हो तो ये आपको पूरा बता देगा कि सर यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, ये होटल बुक कर सकते हैं, इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्पॉट ये रहेगा, फिर यहाँ से आपको पूरा टूर का एक प्लानिंग बना के दे देगा। और इसमें ये आपको 4-5 ऑप्शन दे देता है अकॉर्डिंग टू आपके बजट के। इनके पास ये एआई मॉडल है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैं आपको इनकी कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ। इनके पास 3 ये मेजर ऐप है जो कि ये लोगों ने आप लोगों की सर्विस के लिए रखे हैं। इसमें फर्स्ट वाला जो है वो है ट्रेन टिकट बुक के लिए, जिसमें आप ट्रेन की सारी टिकट बुक कर सकते हो, जो मैंने और चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके अलावा ये फ़्लाइट बुकिंग के लिए अलग ऐप है इनके पास, और उनके पास ये बस के लिए अभी बस नाम से है। और इन तीनों के अंदर ही आपको होटल बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप होटल बुक कर सकते हो। वैसे तो क्या है कि ये जो 3 ऐप हैं ये आपकी मदद करेंगे ओवरऑल इंडिया में घूमने के लिए। अगर इंडिया में आपको कहीं भी फ़्लाइट, ट्रेन या बस बुक करनी है तो उसमें ये ऐप काम आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इंडिया के अंदर ही है। लेकिन जो होटल की मैं बात कर रहा हूँ ना, होटल आप जैसे कहीं जा रहे हो तो होटल आप इनके ऐप से बुक कर सकते हो आउट ऑफ इंडिया भी, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ तो इनके जो ऐप है उसके ऊपर टोटल 83 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र है, यानी कि हर महीने 83 मिलियन लोग इनके ऐप को यूज़ करते हैं, तो ये बहुत मेजर नंबर है। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ तो इनके पास जो एम्प्लॉय नंबर है वो है 486 एम्प्लॉय फ़िलहाल इनके पास में। उसके अलावा ऑनलाइन जो ट्रेन टिकट बुक्स होती है उसमें 51%, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ऑनलाइन जितनी भी ट्रेन टिकट बुक होती है ना उसमें 51% इन्हीं के ऐप से होती है, तो ये एक मेजर नंबर है। उसके बाद ये इसकी पी रेशियो है 41.12%। अच्छा ही होगा अगर मैं आपको इसको कंपटीशन कंपनी से कंपेयर करके बता दूँ तो ये इसकी कुछ कंपटीशन कंपनी है, इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड एंड यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसकी पी रेशियो है वो फ़िलहाल इन दोनों से तो कम ही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एवरेज पी रेशियो के हिसाब से इनका पी रेशियो सही है। उसके अलावा मैं आपको इनकी कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ। इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट आता है ना, जैसे कि हम मानते हैं कंपनी का 100% प्रॉफिट आया, तो उसमें जो 61% है वो आता है ट्रेन टिकट से। उसके अलावा जो बसेस से आता है वो आता है 80% का प्रॉफिट, और जो फ्लाइट से आता है वो आता है 21% का प्रॉफिट। अब ये आपके सामने इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स है, इसके एसेट, प्रॉफिट और रेवेन्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो एसेट है वो कंटिन्यू 3 साल से इंक्रीज ही हो रहा है, जो रेवेन्यू है वो भी कंटिन्यू 3 साल से इंक्रीज ही हो रहा है। लेकिन जैसे कि आप प्रॉफिट में देख सकते हैं तो 2021 के अंदर हमें प्रॉफिट देखने मिला, 2022 के अंदर प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर वापस इंक्रीज़ हुआ। तो आप सोचेंगे कि ये 2022 में डिक्लाइन होने का क्या रीज़न है, तो इसकी आप चिंता मत कीजिए, इसका रीज़न हमने पता किया। तो इसका कोई मेजर रीज़न नहीं है कि जैसे कंपनी ने कुछ गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली इनके जो एक्सपेंडिचर थे वो थोड़े ज़्यादा हो गए थे, इसके कारण कंपनी को थोड़ा सा लॉस देखने मिला था।
ओवरऑल मैं आपको समझा दूँ तो लॉस का रीज़न यही है कि इन लोगों ने क्या किया है कि एक कस्टमर को अपनी कंपनी में लाने के लिए ₹1 जितना खर्च किया, लेकिन एक कस्टमर से इन्होंने जो प्रॉफिट निकाला वो निकाला ₹0.90 का। तो इस हिसाब से ये कंपनी इस ईयर में बहुत ज़्यादा लॉस में रही। लेकिन फिर 2023 के अंदर इन लोगों ने जो एक कस्टमर पे खर्च किया वो किया 0.80 का, और वापस जो प्रॉफिट आया वो आया ₹1 का। तो उस हिसाब से कंपनी वापस प्रॉफिट में हो गई। ऐसी कंपनियों के अंदर जनरली थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है कस्टमर्स को अपनी तरफ लाने के लिए, तो ये लॉस इतना भी कुछ नहीं है, इसलिए आपको इस लॉस की इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो इस कंपनी में जो पर शेयर जो प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है ₹93 का पर शेयर। उसके अलावा मार्केट लॉट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 161 शेयर्स का। आईपीओ स्टार्ट होने वाला है 10 तारीख से और एंड होने वाला है 12 तारीख को। उसके अलावा अलॉटमेंट डेट आपको मिल जाएगी 13 को, रिफंड 14 को आपको वापस आ जाएगा, और लिस्टिंग जो है वो है 18 तारीख को। उसमें मिनिमम अमाउंट आपको जो चाहिए इन्वेस्ट के लिए वो है ₹14,973 का। उसके अलावा कंपनी का जो इशू साइज़ है वो है 740 करोड़ का। उसमें जो फ्रेश इशू है वो है 120 करोड़ का, जो पैसा सारा कंपनी की डेवलपमेंट में जाने वाला है। और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच के पैसा लेने वाले वो है 620.10 करोड़ का। फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है ₹29 का। हमें जो लिस्टिंग गेस है इसमें देखने मिल सकता है वो मिल सकता है 32% का। मतलब ओवरऑल हमें इसमें 5,000 तक का प्रॉफिट देखने मिल जाएगा, जितना हमारा अंदाज़ा है। अब मेरा ओपिनियन जानना चाहिए तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई करूँगा ही, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मेरे से पूछेंगे तो ये थोड़ा रिस्की रह सकता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में 2 ही कंपनियाँ मैंने आपको भी दिखाई, उनमें से एक सक्सेसफुल है और एक अभी फ़िलहाल लॉस कर रही है। तो अब ये किस तरफ जाती है वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं तो करने वाला हूँ।